नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत कैसे हो जाती है। अमेरिका और इजराइल मिलकर के खामेनेई को एक झटके में मौत के घाट उतार देते हैं और साथ ही साथ उनके साथ 40 टॉप लीडर्स भी मारे जाते हैं। किसी देश के टॉप लीडर्स को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये काम इजराइल और अमेरिका सेकेंडों में कैसे कर दिए, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की शनिवार को इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है। ये सभी कोई जान रहा है, पूरा मीडिया इसी को कवर कर रही है। यह हमला तेहरान की पास्चर स्ट्रीट के पास उनके ऑफिस पर हुआ, जहां वे कई बड़े ईरानी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस हमले में इजराइल ने ऑफिस पर 30 मिसाइलें गिराई थी, जिसमें खामेनेई की और साथ में उनके 40 अफसर के और इनकी बीवी, वाइफ, इनके बच्चे, इनके बहू, सभी की यानी परिवार के कुछ सदस्य भी मारे जाते हैं। इजराइल ने कई सालों से इस हमले की तैयारी की थी। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। इन कैमरों की तस्वीरें इनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वरों पर भेजी जाती थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने भी इस ऑपरेशन में मदद की थी। इसमें एक खास कैमरा था, क्योंकि उसे पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं। इजराइल ने ईरान की फोन टावरों को हैक कर लिया था। इन कैमरों से इजराइल को अफसरों के बारे में बहुत जानकारी मिली, जैसे उनका घर कहाँ है, वे कब ड्यूटी आते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, और सबसे जरूरी बात कि वे किस नेता की सुरक्षा करते हैं या किसे ले जाते हैं। इसे इंटेलिजेंस में पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं। यह जानकारी इजराइल को खामनेई की हत्या के लिए बहुत काम आई। यह एकमात्र तरीका नहीं था। इजराइल और सीआईए ने कई तरह की खुफिया जानकारी जुटाई थी। इजराइल ने पास्चर स्ट्रीट के आसपास के मोबाइल फोन टावरों को भी हैक कर लिया था, ताकि हमले के समय फोन व्यस्त दिखे और सुरक्षा टीम को कोई चेतावनी ना मिले। ईरान के कोने-कोने से वाकिफ है इजरायली अधिकारी। इजराइल के एक इंटेलिजेंट अधिकारी ने कहा कि वे तेहरान को उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितनी अच्छी तरह यरूशलेम को जानते हैं। अब आप किसी जगह को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो वहां की कोई भी छोटी सी गड़बड़ी भी नजर आ जाती है। यह सब इजराइल की यूनिट 8200 सिग्नल इंटेलिजेंस, मोसाद के हम ह्यूमन सोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डेटा से हुआ। उन्होंने सोशल नेटवर्क एनालिसिस नाम की मैथमेटिकल विधि से अरबों डेटा पॉइंट को छांटा और नए टारगेट ढूंढे। इजराइल में टारगेटिंग इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। अगर फैसला होता है कि किसी को मारना है, तो इंटेलिजेंस उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। खामनेई बोले थे, मेरी मौत से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन पहले ही खामनेई का एक बयान आया था, जिसमें वो अपना मौत को शहीद बता रहे थे। खामनेई की हत्या एक राजनीतिक फैसला था, सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं। जब सीआईए और इजराइल को पता चला कि शनिवार सुबह खामनेई अपने ऑफिस में बैठक कर रहे हैं और कई बड़े नेता साथ हैं, तो मौका बहुत अच्छा लगा। युद्ध शुरू होने के बाद उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वे बंकरों में छिप जाते। खामनेई हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की तरह छिप कर नहीं रहते थे। नसरुल्लाह सालों से बंकर में रहता था, लेकिन खामेनेई ने कभी-कभी सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी मौत से फर्क नहीं पड़ता है। 37 साल से ईरान की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज थे खामेनेई। आयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया, तो खामेनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वह 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। अब मारे गए सुप्रीम लीडर
आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लीजिए। आयतुल्ला अली खामेनेई रेजा शाह पहलवी की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामी शासन की वकालत करते थे। 1963 में शाह के खिलाफ भाषण देने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। धीरे-धीरे वे सरकार विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गए और खुमैनी के भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह की सरकार गिर गई। खुमैनी देश लौटे और नई इस्लामिक सरकार बनाई। खामेनेई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली और बाद में उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खामेनेई पर बम हमला हुआ। उसी साल एक और बम धमाके में तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई। इसके बाद हुए चुनाव में खामेनेई भारी बहुमत से जीतकर ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1989 में खुमैनी के निधन के बाद खामेनेई को देश का सर्वोच्च नेता यानी रहबर बनाया गया। इसके बाद संविधान में बदलाव भी किया गया। समर्थक उन्हें इस्लामी व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानने लगे, जबकि आलोचक उन पर सख्त और कट्टर शासन चलाने का आरोप लगाते रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पत्नी का भी मौत इन्हीं हमला में हो गया है। यानी कि जैसे ही इजराइल और अमेरिका आयतुल्ला अली खामेनेई को टारगेट करते हैं, उसमें 40 अफसर और उनके परिवार के लोग भी मारे जाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मंसूरह खोज से बघेरजादेह का भी निधन हो गया। मंसू मंसूरेह 2 दिन पहले अमेरिका और इजराइल के हमले में घायल हुई थी। इसी हमले में खामेनेई मारे गए थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि मंसूरेह ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मंसूरेह ने 1964 में आयतुल्ला अली खामेनेई से शादी की थी। उस वक्त खामेनेई एक युवा धर्मगुरु के रूप में सक्रिय थे। 1947 में मशहद में जन्मी मंसूरेह एक धार्मिक परिवार से आती हैं। उनके पिता आयतुल्ला मोहम्मद बघेर खोजस्ते मशहद के प्रतिष्ठित धर्मगुरु थे। जून 2025 के 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों और बड़े अधिकारियों को मारा था। उस समय ईरान के एयर डिफेंस को साइबर अटैक, छोटे ड्रोन और सटीक मिसाइलों से नष्ट किया गया था। इजराइल ने स्पैरो मिसाइल इस्तेमाल की, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से छोटे टारगेट को मार सकती है। इस हमले में इजराइल के जेट कई घंटे उड़कर आए और 30 से ज्यादा सटीक मिसाइलें दागी। हमला सुबह किया गया था या ईरान के लिए सरप्राइज मिलने जैसा था। इजराइल को 2 खुफिया एजेंटों ने खामेनेई के ऑफिस में होने की पुष्टि की थी। इजराइल ने पहले भी कई लोगों को मारा है, जैसे न्यूक्लियर वैज्ञानिक और मिलिटेंट लीडर, लेकिन खामेनेई जैसे बड़ा नेता मारना बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर विवाद चल रहा था। ये पूरा के पूरा लड़ाई जो है वो न्यूक्लियर डील को लेकर के है। बीच-बीच में बातचीत होते रहता है। जनवरी 2025 से ही अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया था। फरवरी में दूसरे हफ्ते से अमेरिकी कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहुंच चुके थे। मिडिल ईस्ट में 2003 में इराक पर हमले के बाद से ये अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती थी। 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच डील पर जेनेवा में दूसरे दौर की बातचीत असफल हो गई। इसके बाद अमेरिका ने अपने करीब 150 फाइटर जेट्स, फ्यूल टैंकर, विमान आदि तैनात करने शुरू कर दिए। 24 फरवरी को इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और इजराइल के ओवद एयरबेस पर 12 F-22 तैनात किए गए और इस तरह से इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान पर हमला करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मौत के घाट उतार देते हैं। किसी देश के मुखिया को इतना आसानी से मारना ये इजराइल और अमेरिका ही कर सकते हैं। अब आयतुल्ला अली खामेनेई का मौत एक रहस्य बन गया है कि क्या सच में आयतुल्ला अली खामेनेई के कुछ गद्दार
जो लीडर थे और उनके संरक्षक थे, वो पूरा डेटा लीक कर रहे थे, या फिर इज़राइल के कैमरा और जो टावर हैक करने का जो टेक्नीक वो काम आया। अब देखने वाली बात ये है कि आगे लड़ाई में क्या होता है? वर्ल्ड वार 3 होगा या ईरान अकेला जैसे अभी पड़ा हुआ है, वैसे ही अकेला रह जाएगा और अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा। धन्यवाद।